ठीक है स्टूडेंट, आज हम जो चैप्टर देखने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे भी इसका यूज बहुत जगह होता है। ओके, तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, लेकिन इस चैप्टर को देख के बच्चे डरते हैं, लेकिन इससे सिंपल चैप्टर कोई नहीं है। ओके, तो इसको अच्छे से बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए तो ये चैप्टर बहुत ही इजी जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें एक्चुअली इन 9th स्टैंडर्ड वी स्टडी, देखिए सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है सपोज। ओके, तो ये सपोज यहाँ पे ये यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ओके, तो इसका मतलब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, यहाँ पे क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा मीन्स 90, जो मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो क्या रहता है, 90 रहता है। ओके, तो ये देखिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या क्या देखा है हमने अभी तक, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस थीटा और tan थीटा। और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो इस पे डिपेंड है। ओके, तो देखिए इसमें साइन और कॉस ये दो रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके फार्मूले आपने देखे 9th स्टैंडर्ड में, फिर भी मैं उसको रिवाइज करता हूँ। देखिए तो उसको अंडरस्टैंडिंग के वास्ते मैं एक हिंट देता हूँ आपको। साइन को क्या करने का, ओ हीरो दैट इज ओ एच। ओ हीरो मतलब क्या, ओ मीन्स अपोजिट साइड, एच मीन हाइपोटेनियस। ओके, ओ हीरो। और कॉस थीटा क्या होता है, देखो ए हीरो। ओके, देखिए साइन थीटा ओ हीरो, कॉस थीटा ए हीरो, और जो टैन थीटा रहता है वो रहता है ओ ए। ओके, ओ हीरो ए हीरो ओ ए। ओके, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा मतलब क्या है रे, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा मतलब एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। और टैन थीटा मतलब क्या, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। ओके, तो सी हियर सपोज यहाँ पे एक एंगल सपोज थीटा है। ओके, ये एंगल थीटा है सपोज, तो हमें साइन थीटा निकालना है। ओके, हाइपोटेनियस मतलब क्या, जो राइट एंगल ट्रायंगल जहां पे राइट एंगल होता है उसका अपोजिट साइड, मतलब क्या, एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो AC जो है वो हो गया उसका हाइपोटेनियस। यहाँ पे देखिए एच मीन्स हाइपोटेनियस, ओ मीन्स अपोजिट साइड। तो देखिए यहाँ पे सपोज एंगल थीटा होगा तो इसका अपोजिट साइड क्या है, AB मीन्स साइन थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, AB बाय हाइपोटेनियस मतलब क्या, 90 मीन्स जहां पे 90 एंगल रहता है उसका अपोजिट साइड मतलब क्या, AC। ओके, और अब देखिए थीटा का एडजेसेंट साइड, आप देखिए एडजेसेंट साइड मतलब क्या आएगा, BC, और हाइपोटेनियस क्या रहेगा, AC। देखिए tan थीटा, तो अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड दैट इज व्हाट, AB बाय BC आएगा। ओके, एक्चुअली क्या रहता है, देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा तो tan थीटा इक्वल टू क्या रहता है, रेशियो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए आप ये देखिए हमारा फार्मूला कैसे क्रिएट होता है इसका। ओके, देखिए साइन थीटा मतलब क्या है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस बाय कॉस थीटा का क्या वैल्यू है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल, दैट इज O बाय A। ओके, मींस हो गया ये। ओके, अब हमारे जो 3 रेशियो है अलग, ओके, वो कौन से देखिए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो सी है कोसेक थीटा मतलब क्या रहता है, देखिए 1 बाय साइन थीटा। देखिए कोसेक का और किसका रिलेशन है रे, साइन का, मतलब इट मीन्स जब हमें कोसेक थीटा दिया होगा तो हमें साइन थीटा की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं रे, देखिए, और ये साइन थीटा यहाँ आ गया तो कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड हो जाएगा इसको, तो यहाँ आके वो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज व्हाट साइन थीटा
इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, रिलेशन है किसका, इसका रिलेशन है, देखो कोसेक और साइन का रिलेशन रहता, सेक और कॉस का रिलेशन रहता। सेक थीटा इक्वल टू रहता है 1/कॉस थीटा, और क्या लिख सकते हैं आप, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। अब कॉट थीटा मतलब क्या रहता है, कॉट थीटा मतलब है कॉस थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए ये फार्मूले क्या होंगे हम देखेंगे इसमें। ओके, तो ये रिलेशन अच्छे से देखो, कोसेक और किसका रिलेशन है, साइन का, और सेक और कॉस का रिलेशन है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और कॉट थीटा मतलब क्या, कॉस और साइन, दैट इज कॉट थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो अपने फार्मूले देखे, तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रेशियो है, 2 रेशियो है, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये दोनों हमारे पास आ गए ना, तो हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए टैन थीटा है तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा है तो कॉस बाय साइन, सेक है तो 1/कॉस, कोसेक है तो 1/साइन थीटा। तो देखिए हमारा ये जैसे हमें फार्मूले तैयार रखे हैं BC बाय AC, तो इससे कैसे फार्मूला लिखते हैं, देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है रे, 1/साइन थीटा ना, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहां से, तो AB बाय AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रे, ये देखिए ये AC जो है हाइपोटेन्यूस ऊपर जाएगा, मींस क्या आएगा AC बाय AB, मींस इसका रिवर्स हो जाएगा। साइन थीटा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाय अपोजिट। ओके, अब सेम वे सेक थीटा की वैल्यू अपोजिट क्या रही है, किसका, कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, कोसेक थीटा का आंसर देखिए क्या आ जाएगा, AC बाय AB, यहां भी लिखा है। वैसे ही सेक थीटा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, AC बाय BC, AC बाय BC। इसका मतलब हमें जब, और ये क्या आ जाएगा देखिए, कॉस बाय दिस वन, तो हाइपोटेन्यूस गेट कैंसिल, दैट इज A बाय वो आएगा एडजेसेंट बाय अपोजिट। तो देखिए इसका रिवर्स होता है, टैन थीटा और किसका रिलेशन, देखिए रिलेशन समझ के ले लो। फर्स्टली साइन का और कोसेक का रिलेशन है रे, कॉस का और सेक का, और देखिए ये क्या होते हैं, साइन कॉस के रिवर्स जो होते हैं उस कोसेक और सेक रहते हैं, और टैन का रिवर्स जो होगा वो कॉट हो जाएगा। देखिए टैन मतलब क्या है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो कॉट क्या रहेगा, एडजेसेंट बाय अपोजिट। ओके, तो ये इसके रिलेशन है। ओके, तो देखिए इसके आगे और हम और रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला, और हम तैयार कर सकते हैं। देखिए क्या आ जाएंगे, ये तो रिलेशन आ गया। ओके ओके, तो अब देखिए ये समझ में आ गया आपको, तो आगे देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन दिया है मैंने, ये 9th में देखे हमने। ओके, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यह भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। यहां से क्या मिल जाएगा फार्मूला, देखिए सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। ओके, और क्या क्या लिख सकते, इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब देखिए, इसका अपोजिट देखिए, मतलब 1 कॉट थीटा इक्वल टू 1/टैन थीटा भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा, देखिए वो टैन थीटा कैसे आएगा आपको बता दूंगा मैं, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू क्या है, 1। ये देखिए ये भी फार्मूले हमें जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको, लेकिन बहुत ही ईजी फार्मूले है। ओके, तो अब देखिए आपका जो ये है टेक्स्ट बुक। ओके, तो उसमें आपको वैल्यूज पूछे होंगे। ओके, तो देखिए ये हो गया आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। आई थिंक फर्स्ट पेज पे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, एक फिगर दी हुई है। ओके, तो वहां से आपको ये रेशियो के वैल्यूज मिल सकते हैं। ओके,
तो आगे देखेंगे हम क्या है और रिलेशन हम क्या बना सकते हैं। देखिए ये 9th में हुआ है, आपको आपने देखा होगा। सपोज हमारी ये फिगर है, ओके। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा बता सकते हो मुझे, कॉस थीटा मुझे बता सकते हो, और टेन थीटा मुझे बता सकते हो, ओके। तो साइन थीटा, देखिए साइन थीटा मतलब क्या है रे, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट व्हाट, ए बी बाय ए सी, ये क्या आ जाएगा बी सी बाय ए सी, और ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो मतलब क्या है, ए बी बाय बी सी, ये तो आपको पता है। अब सपोज ये देखिए इसका मेजर 90 है, इसका थीटा है, तो इसका मेजर क्या आ जाएगा, ओके। एक फार्मूला तैयार कर सकते हैं हम, यहाँ पे देखिए, अंडरस्टैंड करके लीजिए। देखिए इसका 90 है मेजर, इसका थीटा है, तो इसका क्या आएगा, देखिए हमें पता है इन एनी ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180। देयरफॉर मैं क्या लिखता हूं, देखिए मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स, ओके, इन a triangle is 180, ओके। तो मेजर ऑफ ये क्या है रे, ये 90 है, प्लस बिकॉज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, थीटा लिया है हमने, थीटा प्लस मेजर ऑफ एंगल ये हमें निकालना है, इज इक्वल टू 190। तो ये देखिए 90 और थीटा यहाँ पे प्लस है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा, ओके। तो मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू देखिए 180 में से 90 है तो 90 माइनस थीटा आएगा, ओके। ये हो गया मेजर ऑफ एंगल ए इज 90 माइनस थीटा, ओके। तो ये हम अब निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, देखिए यहां पे एंगल है, अपोजिट साइड क्या है बीसी, बीसी बाय हाइपोटेन्यूज इज व्हाट एसी, बीसी बाय एसी आएगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या आएगा, देखिए क्या हम कॉस 90, ये देखिए एडजेसेंट साइड इज व्हाट ए बी बाय हाइपोटेन्यूज इज एसी, ओके। और tan 90 माइनस थीटा दे देंगे, देखिए tan 90 माइनस थीटा है, इसमें क्या है ए बी, ओके। अब देखिए हमें क्या मिलेगा, अब BC लेंगे हम, ओके। अपोजिट साइड आएगी फर्स्टली BC बाय AC, ओके। तो देखिए हमने ऑब्जर्व किया है, सपोज देखिए साइन थीटा का वैल्यू है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू BC बाय AC आया है, देखिए ये दोनों का आंसर सेम आया है, और ये दोनों का आंसर सेम आया, और आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये जो 90 माइनस थीटा है ना, वो आएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या रहता है BC माइनस ए से, आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो ए और ए सेम आएंगे। तो देखिए हमें रिलेशन और क्या मिलता है, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन है भाई, ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या रहता है रे कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या रहेगा साइन थीटा, ये देख सकते हैं आप, देखिए cos थीटा BC बाय AC और sin 90 माइनस थीटा BC बाय AC है, तो ये सेम आएगा ना, ये दो साइड इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये दो साइड भी इक्वल रहने चाहिए, ओके। और एक फार्मूला है tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा रे cot थीटा, तो इसका हमें जहां पे यूज होगा हम वहां पे करेंगे, ओके, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ओके। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ये 90 थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, ओके। तो आपको ये समझ में आया होगा रे, ओके। तो इसके आगे देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमें जो आगे देखना है ट्रिग्नोमेट्री, और बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है रे, ओके। अब हमें देखना है फंडामेंटल आइडेंटिटीज रे, फंडामेंटल आइडेंटिटीज, ओके। तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज में क्या देखना है हमें, देखिए स्टूडेंट, तो उसमें
हमें प्रूफ भी करना है। तो एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट, देखिए क्वेश्चन कैसा आ सकता है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सपोज, ओके। और एक है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके। देखिए इस पे डिपेंड क्वेश्चन आपको फिक्स आएगा एग्जाम में, ओके। तो इसको अंडरस्टैंड करके लेंगे हम, इसको प्रूव करेंगे वो कैसे होता है हम देखेंगे, लेकिन ये समझ में ले लो कि क्या प्रूव है। देखिए रिलेशन किसका किसका रिलेशन है, देखिए कॉस का और साइन का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेकेंड है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम पहला जो है वो प्रूव करेंगे, ओके। देखिए सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। देखिए ये आपको पता होगा, यहाँ पे सपोज राइट एंगल है ये बी सी, तो हमें ये प्रूव करना है, ओके। सपोज हम यहाँ पे एंगल थीटा लेते हैं, ओके। तो देखिए हमें फर्स्ट प्रूफ करना है, क्लेम हमारा क्या है, टू प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओके। तो प्रूफ देखिए हमारा क्या होगा, प्रूफ। देखिए इसमें कौन सा रेशियो है, साइन और कॉस, ओके। तो हम देखेंगे साइन और कॉस का क्या ये देखेंगे हम, पहले लेंगे, आपको पता है प्रूव दैट क्वेश्चन आया तो हम LHS लेके RHS दिखाते हैं। तो ठीक है, हम क्या करेंगे प्रूफ में, लेट LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमारा टारगेट क्या है, हमें आंसर क्या निकालना है, 1 दिखाना है, ओके। देखेंगे, ओके। देयरफॉर इन देखिए हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर, ये फिगर आपको निकालना है। इस फिगर से मैं ऐसे लिख सकता हूं, फ्रॉम फिगर साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, देखेंगे हम। साइन थीटा इज व्हाट, अपोजिट साइड, दैट इज व्हाट, AB बाय अपोजिट साइड AB बाय AC हाइपोटेन्यूज, और cos थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बच्चे cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज व्हाट, एडजेसेंट BC बाय AC, ओके। तो हमें ये मिल गया, ओके। तो हमें क्या करना है, देखिए इनका स्क्वायर का सम है, ओके। तो हम वो करके देखते हैं, ठीक है। जो साइन थीटा की वैल्यू है वो इसमें रखेंगे, और ये सपोज इक्वेशन 1 देते हैं हम इसको, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ओके। तो 1 में हमें ये जो वैल्यूज हमने निकाली हुई है, ये हम कहां पे रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर है, मतलब क्या आ जाएगा, AB बाय AC का स्क्वायर आ जाएगा ना। ये देखो बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब क्या है, साइन थीटा का स्क्वायर है, AB बाय AC का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस देखिए BC बाय AC का स्क्वायर। हमें आंसर निकालना है, क्या आएगा, ओके। तो देखिए स्क्वायर, आपको ये पता है जो ये स्क्वायर है ना, हम डिनोमिनेटर को और जो हमारा न्यूमरेटर है उसको सेपरेट दे सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए AB स्क्वायर बाय AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर। तो आपको पता है जब हमारा बेस सेम रहता है तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उनका एडिशन होगा तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट कर लेते हैं। मतलब क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर है वैसे आ जाएगा, बाद में क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। इक्वेशन सपोज सेकेंड, ओके। यहाँ तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आई थिंक, ओके। तो यहाँ हम स्टॉप हो गए हैं, ओके। तो हमें आंसर क्या, हमारा टारगेट क्या है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1, लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप हो गए। तो इसके आगे क्या थिंकिंग करना है, देखिए ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो यहाँ पे पाइथागोरस जो थ्योरम है हमारा वो अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, देखिए फ्रॉम फिगर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, रे हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या रहता है, सम ऑफ टू साइड्स, दैट इज व्हाट AC स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AC स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या रहता है, इन दो साइड का स्क्वायर का सम, दैट इज व्हाट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये जो इक्वेशन है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर, बिकॉज ऑफ बाय पाइथागोरस प्रमेय, ओके पाइथागोरस थ्योरम, ओके सॉरी। तो देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, ठीक है, फ्रॉम टू देखिए फ्रॉम टू मैं क्या लिख सकता हूँ, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा AC स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 1। तो हमने क्या किया, LHS लिया और हमारा आंसर क्या आया, 1। तो हमने प्रूव किया, रे क्या प्रूव किया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह हमारा प्रूफ हो गया है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है रे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। LHS लेने का साइन थीटा कॉस थीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं वैल्यूज, उस पर पुट अप करने का, देन पाइथागोरस थ्योरम हमें यूज करना पड़ता है। ओके, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हमें लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, ठीक है, जो आगे की जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, ये फर्स्ट तो हमने प्रूव की, सेकेंड हम देखेंगे, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हम देखेंगे क्या है। ओके, तो इसमें से क्या करेंगे हम, ये जो सेकेंड है वो देखेंगे आप फर्स्टली, ठीक है। सी है बच्चों, अब हमें क्या करना है, देखिए सेकेंड जो है इसमें तो कुछ डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है, बाद में देखेंगे हम इसके आगे का, ऐसा देखिए सेकेंड देखेंगे। ओके, सेकेंड प्रूफ देखेंगे, हमारा क्लेम क्या है इसमें, देखिए सेकेंड प्रूफ, इसमें क्लेम क्या है हमारा, क्या प्रूफ करना है हमें, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 थीटा। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये देखिए इसमें और एक मेथड है, ठीक है, और भी एक मेथड है, लेकिन ये सिंपल है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, प्रूफ देखिए अब हमारा, लेट LHS लेंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है हमारा। ओके, तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो हमें यहाँ से हमें tan की वैल्यू निकालनी है फर्स्टली, फ्रॉम फिगर, ये फिगर भी निकालने हैं ना, फ्रॉम फिगर यहाँ पे निकाल सकते हो, फ्रॉम फिगर tan थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा कहाँ है आपको पता है, तो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय एडजस्टमेंट, अपोजिट इज AB बाय BC। ओके, AB बाय BC, AB बाय BC। ओके, तो हमारे पास है वैल्यू, तो हम इसमें रखेंगे, तो सपोज इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब 1 प्लस tan थीटा इज व्हाट, AB बाय BC, इसका स्क्वायर आ जाएगा AB बाय BC होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू हम देखेंगे 1 प्लस, ये स्क्वायर हम सेपरेट वे से करें, AB स्क्वायर डिवाइड बाय BC स्क्वायर, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन अगर था मतलब 1 रहेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम नीचे लिखेंगे, BC स्क्वायर। ओके, देखिए BC स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा, तो आगे क्या आ जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू BC स्क्वायर, दैट इज BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू, देखिए अब देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, इक्वेशन सपोज सेकंड, बाय पाइथागोरस थ्योरम, देखिए वही आएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर आया है नीचे। ओके, तो पाइथागोरस देखिए AB स्क्वायर। ओके, ये देखिए BC स्क्वायर
बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो देखिए ये जगह ए बी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओके, तो फ्रॉम टू देखिए हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम टू इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। ओके, ये यहाँ तो देखिए हमें ये आंसर मिल गया है, लेकिन हम देखेंगे अब हम यहाँ पे स्टॉप हो गए, हमें आंसर क्या दिखाना है, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए फ्रॉम फिगर हम यहां से निकालेंगे, हम देखिए फ्रॉम फिगर सेक थीटा क्या आएगा, देखिए हमारा सेक थीटा मतलब क्या आ जाएगा, अरे सेक थीटा मतलब 1/cos। तो cos क्या रहता है रे, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो ये क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। देखिए हाइपोटेनियस क्या है, इसका हाइपोटेनियस है AC बाय एडजेसेंट साइड क्या आ जाएगा, BC। ओके, तो देखिए फ्रॉम फिगर सेक थीटा इज AC बाय BC है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इक्वेशन थर्ड भी चाहिए से कुछ नहीं फर्क पड़ता, इक्वेशन कितने भी दे आपने, तो हमें अंडरस्टैंडिंग के वास्ते मैं इक्वेशन को ये दे रहा हूं नंबरिंग। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, AC बाय BC सेक थीटा है, तो AC स्क्वायर बाय BC स्क्वायर क्या है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, आपको पता है AC बाय BC का स्क्वायर भी आएगा ना ये। कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, CC गेट कैंसिल है, ऐसा नहीं, ये साइड्स है। ओके, तो देखिए AC बाय BC इज व्हाट, सेक थीटा। तो क्या आएगा आंसर, सेक स्क्वायर थीटा। ये हमने प्रूव किया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमने प्रूव किया है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों ये प्रूव तो हो गया हमारा, ठीक है। इनके और कुछ ये निकल है, देखिए या ऐसा भी लिख सकता हूं मैं फार्मूला, ये तो प्रूफ हो गया हमें। ओके, देखिए तो क्या करेंगे हम, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए ये जो +1 है वहां जाएगा, वहां आ गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। और ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये इसको यहाँ पे लेके आओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 भी आ सकता है। ओके, तो देखिए ये तीनों फंडामेंटल हमने अरेंज किया है ओनली। ओके, ये एक्चुअली फंडामेंटल आइडेंटिटी हमारी ये है, तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। वैसे ही जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इसको भी क्या कर सकते हैं, देखिए हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर निकाला तो क्या आ जाएगा, वो साइन स्क्वायर वहां पे जाएगा वो। ओके, ये इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसा भी, इसको ऐसा, ये इक्वेशन जो है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब जो थर्ड है हमारा प्रूफ करना है फंडामेंटल आइडेंटिटीज, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है कोस स्क्वायर थीटा दिखाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने किया है प्रूफ, देखिए हमें कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे फर्स्टली। ओके, आप जितना ट्राई करेंगे ना उतना इजी हो जाएगा ये चैप्टर। ओके, तो ट्राई करें, ओनली इतने जो रिलेशन है इसका यूज होता रहे हमें। ओके, तो आगे देखेंगे हम, ठीक है। तो हमें जो वैल्यूज दी हुई है ना उसका टेबल भी याद करना आना चाहिए। ओके, साइन 0 क्या रहता है, साइन 30, 45, 60, 90। ओके ओके, तो ये आपका होमवर्क हुआ, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, जो थर्ड सेम है यार, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये, और आगे जाके आपको जो हायर एजुकेशन होगा आपका वहाँ भी इसका यूज बहुत होता है, तो उसको अच्छे से करो। बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए ना तो आप आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। ओके, ठीक है। तो हमें जो टेबल दिया है वो देखेंगे हम, वो उसके वैल्यूज कैसे निकालते हैं हम। ओके, सपोज हमें साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा लिखे यहाँ पे, यहाँ सपोज कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा टैन थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा, यहाँ आ जाएगा सेक थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉट थीटा। ओके, तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना इतने रेशियो पे ही डिपेंड है, इसका रिलेशन
और ये रेशियोज। ओके, तो हमें क्या क्या वैल्यूज निकालने हैं, देखिए 0, ओके 30, सॉरी 45, 60 और 90। ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये ट्रिक आपको कहाँ पे मिल सकता है, लेकिन ट्रिक याद में रखो कि क्या क्या होगा। ठीक है, इसके आंसर कैसे निकालते हैं, देखिए फर्स्टली यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखे है 1 2 3 4 5। ओके, तो क्या करने का, 0 से स्टार्ट करने का, 0 1 2 3 और 4 तक ये नंबर्स लिखने के फर्स्टली। ओके, देखिए इसके आंसर निकाले, ये रफली एक ट्रिक है। ओके, कैसे निकालते हैं हम। ओके, तो बाद में देखिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 0 to 4 तक हमने नंबर लिखे, उसके बाद क्या करने का, हर एक नंबर को 4 से डिवाइड करने का इसको। तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे 3/4 कैंसिल है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप 0 to 4 हमने नंबर लिखे, उसको डिवाइड किया 4 से, बाद में उनका जो आंसर आएगा वो लिखा हमने। बाद में क्या करने का बच्चों, इसका स्क्वायर रूट लेने का। स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा। ओके ओके, 0 का स्क्वायर 0 आएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट 1/√2 आएगा, और इसका रूट 3/2, ये रूट आपको पता है, और इसका 1 आ जाएगा। ओके, तो देखिए हमारे जो एंगल्स है, ओके यहाँ पे क्या करेंगे, हम एंगल्स लिखेंगे, ये साइन के वैल्यूज होंगे इसमें, तो एंगल्स यहाँ पे लिखेंगे हम। सपोज एंगल्स, ओके एंगल्स क्या क्या है, देखिए हमारे 0 30 45 60 और 90। तो आंसर देखिए हमारा ये 0 आया, तो साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 1/√2, रूट 3/2 और 1। मतलब साइन 0 का आंसर 0 रहता है, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 रूट 3/2 और 91 रहता है। तो cos थीटा क्या रहेगा, इसका रिवर्स लिखने का, दैट इज व्हाट 1 रूट 3/2 1/√2 1/2 0। और tan मतलब क्या है, साइन बाय कॉस ना। ओके, tan मतलब क्या, साइन बाय कॉस, तो इन दोनों का रेशियो 0/1, 0/1 इज 0। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 डिवाइड बाय रूट 3/2, दैट इज देखिए 1/2 डिवाइड बाय रूट 3/2। ओके, तो ये क्या होता है, 1/2 इंटू 2/√3 आएगा ना इसका, तो ये 2 गेट कैंसिल, दैट इज व्हाट 1/√3। इसका क्या आ जाएगा 1, इसका देखिए इसका क्या हो जाएगा, √3 आएगा ओनली, और इसका देखिए 1/0। तो मैथ में अभी तक ये कंसेप्ट डिफाइन नहीं हुआ है, 1/0, एनीथिंग बाय 0 इज व्हाट इंफिनिटी। ओके, अब देखिए क्या करने का, इसका रिवर्स आएगा क्वाट, दैट इज इंफिनिटी √3 1 1/√3 0। सेक थीटा मतलब क्या, किसका रिलेशन है सेक के साथ, कॉस का, 1/cos दैट इज 1 1/, देखिए 1/√3/2 आया, तो 2/√3 आएगा, ये 2/√3। सेक थीटा मतलब इसका रिवर्स हो जाएगा, √2 इसका रिवर्स मतलब इंफिनिटी आएगा। ओके, अब इसका रिवर्स ले लो, सॉरी कॉट डबल आया, यहाँ पे कोसेक रहेगा, कोसेक थीटा। ओके, इसका रिवर्स ले इंफिनिटी 2 √2 2 √3 आए 1। ठीक है, देखिए आप इसका क्या जाएगा। ओके, देखिए कॉस मतलब 1/1 आया। ओके, तो हमें कॉस निकालना है। ओके, तो हमें साइन का रेशियो दैट इज 1/1। ओके, ये हो गया हमारा टेबल में। कैसे, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको लगेगा। ओके, तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, अब प्रैक्टिस सेट जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, तो प्रैक्टिस सेट जो है इसका, ये बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडिंग ट्रिक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे। हम ये बेसिक हो गया हमारा सब। तो प्रैक्टिस सेट में देखेंगे हम,
बहुत ही इजी है प्रैक्टिस सेट, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई होगी तो ये आप आगे सॉल्व कर सकते हो आगे के सब क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, हमारे प्रूफ में हो गए।